नमस्कार। जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश एमपीजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आया हूँ। यहाँ पर 52 मैंने क्वेश्चंस रखा है। आपकी प्रैक्टिस के लिए आपसे कितना आता है आप चेक करिएगा। 52 में से आपके कितने सही हुए हैं और कमेंट करके बताइएगा हमें। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ पर एमपीजी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चलिए देखते हैं। रख हौसला, वह मंजर भी होगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी होगा। थक कर ना बैठ, ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी होगा। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपनी मंजिल के लिए, ताकि हमें मंजिल मिले और उसका मज़ा भी हम ले सकें अच्छे से। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर कहाँ पर स्थापित किया गया है? बायोस्फीयर का मतलब होता है जैव आरक्षित क्षेत्र। जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर बनाया गया है? तो पचमढ़ी। बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन पचमढ़ी में जैव आरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। सेकंड क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन नगर घोषित किया गया है? तो शिवपुरी को पर्यटन नगर घोषित किया गया है। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला आवासीय खेल विद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो जो देश का है पहला आवासीय खेल विद्यालय सीहोर में स्थापित किया गया है। तीसरा का जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। चौथा क्वेश्चन है, देश का एकमात्र राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो कि भोपाल में स्थित है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए पांचवा देखते हैं। देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपदा प्रबंधन संस्थान भी भोपाल में स्थित है। जो डिजास्टर मैनेजमेंट है कब बनाया गया? तो 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया गया है। एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बना? तो 2005 में बना है। देश का एकमात्र वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। तो यहाँ पर आपका जो कि भोपाल में स्थित होगा। वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है, एशिया का प्रथम शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान महारानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? तो रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड ज़्यादातर जो फैक्ट हैं तो ग्वालियर से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, ग्वालियर। फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई एशिया का प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान है। एशिया का ध्यान रखिएगा कहाँ पर है? तो ग्वालियर में स्थित है। भारत का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहाँ पर स्थित है, जिसे जापान के सहयोग से बनाया गया है? तो जो भारत का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना है तो आपका मंडीदीप। मंडीदीप कहाँ पड़ता है? तो रायसेन जिले में पड़ता है। यहाँ पर रायसेन जिले में बनाया गया है। नवा क्वेश्चन चलिए, महिला नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो महिला नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य अपना मध्य प्रदेश है, एमपी, जो कि महिलाओं से संबंधित नीति बनाया है। और वर्तमान में 28 राज्य हैं। 28 राज्य में एमपी का जो फर्स्ट स्थान है महिला नीति बनाने में। वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने में कब किया गया है? 1970 में वनों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण मध्य प्रदेश में किया गया है। जबकि जो बीज होते हैं बीजों का राष्ट्रीयकरण 1975 में किया गया है। और 1974 में जल संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू की गई है। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो कि कैलाश सांखला जी को कहा जाता है। कैलाश सांखला टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं।
हिंदी भाषा में गजेटियर प्रकाशित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो हिंदी भाषा में गजेटियर प्रकाशित करने वाला जो मध्य प्रदेश है पहला राज्य है। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश का मैंगनीज उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का मैंगनीज के उत्पादन में प्रथम स्थान है। 13वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे? तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जी थे मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन से आता ही है। पहले राज्यपाल सीतारमैया जी थे, जबकि जो पहले मुख्यमंत्री देगा तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी हो जाएंगे। और पहली जो कि यहाँ पर पहली महिला मुख्यमंत्री देगा तो सुश्री उमा भारती जी हो जाएंगी। उमा भारती पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देगा पहले मुख्यमंत्री कौन है? पंडित रविशंकर शुक्ल। पहले प्रथम राज्यपाल कौन है? पट्टाभी सीतारमैया। और पहली महिला जो कि मुख्यमंत्री कौन है? सुश्री उमा भारती जी हैं। और जो ये हैं राज्यपाल और मुख्यमंत्री, ये सब मिंटो हॉल में शपथ लिए थे, मिंटो हॉल में, जिसका अभी हाल ही में नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे कर दिया गया है। कुशाभाऊ ठाकरे हाल कर दिया गया है, इसका नाम बदल दिया गया है। पहले क्या था? मिंटो हॉल था। कब बना था? 1909 में बना था, क्योंकि जॉर्ज जो पंचम थे तो नेक्स्ट यहाँ के बनने वाले थे अधिकारी भारत के, तो उनको गिफ्ट देने के लिए 1909 में उनके मुकुट के आकार का दिया गया था। 1909 में मिंटो हॉल को बनाया गया था। तो इसका नाम अभी हाल ही में बदल दिया गया है। क्या कर दिया गया है? कुशाभाऊ ठाकरे हाल कर दिया गया है। और आज ही के दिन, आज जो कि 2-3 दिसंबर को 2-3 दिसंबर 1984 को मेथाइल आइसोसाइनेट का यहाँ पर रिसाव हुआ था। MIC मेथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था कार्बाइड कंपनी में, और बहुत सारे लोग जो है अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इसलिए 3 दिसंबर को राष्ट्रीय यहाँ पर जो कि है गैस का रिसाव के कारण, भोपाल गैस त्रासदी के कारण स्थानीय अवकाश दिया जाता है 3 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 15वां है, मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे जी थे। सी ऑप्शन राइट है। मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? विधानसभा उपाध्यक्ष दिया है तो विष्णु विनायक सरवटे जी हो जाएगा। तो द ऑप्शन जो है राइट है, विष्णु विनायक सरवटे। मध्य प्रदेश के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रथम विपक्ष के नेता विष्णुनाथ रामसराज जी थे। मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वीरेंद्र कुमार शकलेचा जी हैं, मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो मोहम्मद हिदायतुल्ला जी। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, मोहम्मद हिदायतुल्ला जी। ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। देश का पहला माइक्रो अर्थक्वेक रिकॉर्डर कहाँ लगाया गया है? तो देश का पहला माइक्रो अर्थक्वेक रिकॉर्डर जो कि खंडवा में लगाया गया है। द ऑप्शन राइट है। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव की बात करूं तो यहाँ पर आपका HS कामत हो जाएगा। HM यहाँ पर कामत लिखा है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव SS कामत थे। मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? तो जो भी महानिरीक्षक रहेगा हमेशा घाटे में जाता है, तो BG घाटे सेकंड ऑप्शन जो कि राइट हो जाएगा। निरीक्षक देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, थोड़ा ये हम महानिरीक्षक दिया है, मैं हिंट के लिए थोड़ा बता रहा हूँ इसको, अन्यथा आप मत लीजिएगा। निरीक्षक जो होते हैं तो ये छोटे होते हैं, CC यहाँ पर जो कि थाना प्रभारी होते हैं निरीक्षक, और ये छोटे में हैं और इनके ऊपर बहुत कार का दबाव रहता है और ये घाटे में चलते हैं हमेशा, इसलिए छोटे हैं, इसलिए घाटे में जाएंगे। तो पहले BG घाटे जी हैं पहले महानिरीक्षक। पहले महानिदेशक देगा कि पहले पुलिस महानिदेशक कौन है? तो पहले पुलिस महानिदेशक BP दुबे जी हो जाएंगे। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
पहले पुलिस महानिदेशक बीपी दुबे, पहले महानिरीक्षक बीजी घाटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी ये पुलिस की बात चल रही है, तो अभी हाल ही में बैतूल जिला है, बैतूल जिले में पुलिस संग्रहालय बनाया गया है, पुलिस संग्रहालय, जो कि मध्य प्रदेश का पहला है और शायद मध्य प्रदेश का पहला है और अदर कहीं नहीं बना होगा, तो एशिया का भी पहला होगा। पुलिस संग्रहालय बैतूल जिले में बना है, देगा कहाँ पर बनाया गया है पुलिस संग्रहालय, तो बैतूल जिले में बनाया गया है। 24वां क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में पंचायती राज लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो पंचायती राज जो है लागू करने वाला जो पहला देश पूछेगा मध्य प्रदेश है। 24 का फर्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पर राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। लेकिन जो कि बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा बनाया गया था और 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान से प्रारंभ होती है, नागौर राजस्थान। लेकिन किसके शासनकाल में? पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने प्रारंभ किया था नागौर राजस्थान से। और देगा किस अनुसूची का ये मतलब किस में है, किस अनुसूची में शामिल है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से रिलेटेड है, 11वीं अनुसूची भाग 9 में शामिल है, पंचायती राज से रिलेटेड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र जो कि जबलपुर में स्थापित किया गया है, सी ऑप्शन राइट है। 26वां क्वेश्चन है, देश की प्रथम महापौर किन्नर कहाँ से चुनी गई हैं? तो देश की पहली महापौर किन्नर जो हैं कटनी से चुनी गई हैं। देश की प्रथम किन्नर विधायक कहाँ से चुनी गई हैं? देश की पहली किन्नर विधायक जो सुहागपुर कहाँ पड़ता है? तो शहडोल जिले में पड़ता है, शहडोल यहाँ से चुनी गई हैं, शहडोल जिले से। देश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य है, तो सर्वाधिक एसटी यहाँ पर सर्वाधिक एसटी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। यदि एक जात के रूप में देगा तो यहाँ मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जात भील है, और जाति समूह के रूप में देगा तो यहाँ पर जाति समूह के रूप में देगा तो मध्य प्रदेश की और सबसे बड़ी जनजाति कौन सी होगी? गौड़ होगी। लेकिन एक जात के रूप में कौन होगी? भील होगी। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 29वां क्वेश्चन यहाँ पर मैंने रखा नहीं है क्योंकि थोड़ा लेंदी था। 23वां क्वेश्चन है, देश में सर्वप्रथम मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला राज्य है, तो मध्य प्रदेश में मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। और जिला पूछेगा तो कौन सा है? जिला राजगढ़ से मानव विकास प्रतिवेदन रिपोर्ट जारी की गई थी, तो राजगढ़ है। और राज्य की बात करेगा तो अपना मध्य प्रदेश है। देश में अफीम के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है, तो अपना अफीम मध्य प्रदेश में होती है। और मध्य प्रदेश में कहाँ होती है? तो मंदसौर अफीम उत्पादक जिला है, मंदसौर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में पहला सफ़ेद शेर बाघ किस राज्य में पकड़ा गया था? तो सफ़ेद शेर देश में मध्य प्रदेश में पकड़ा गया है। और कहाँ पर पाए जाते हैं सफ़ेद शेर? तो रीवा को सफ़ेद शेर की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर मोहन नामक टाइगर पकड़ा गया था, सफ़ेद शेर मोहन, रीवा में उसका नाम था मोहन, सफ़ेद था। इसे वाइट टाइगर सफारी भी रीवा में स्थित है और रीवा के सफ़ेद शेर की भूमि कहा जाता है। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वनाच्छादित रखने वाला राज्य कौन सा है? तो अपना मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में भी 23% जो कि वन पाए जाते हैं, लेकिन शासन के अनुसार यहाँ पर 33% वन अनिवार्य होता है राज्यों में, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में 23% पाए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 34वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल है, तो यहाँ पर पहली महिला राज्यपाल की बात कर रहा है तो सुश्री सरला अग्रवाल जी यहाँ पर हो जाएंगी पहली महिला राज्यपाल, सी ऑप्शन राइट है। प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो मध्य प्रदेश का
पहला आकाशवाणी केंद्र यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, देवास में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है? तो प्रदेश का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थापित किया गया है। कब बनाया? तो 2008 में बनाया गया है संगीत विश्वविद्यालय। मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र चांदनी नेपानगर में स्थापित किया गया है। नेपानगर वर्तमान में बुरहानपुर जिले में पड़ता है, पहले खंडवा में था बुरहानपुर। यहाँ पर आपका बुरहानपुर हो जाएगा। चांदनी ताप विद्युत गृह कहाँ पर है? तो बुरहानपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह नेपानगर में स्थित है। चांदनी ताप विद्युत गृह नेपानगर बुरहानपुर। विधानसभा में विपक्ष की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष कौन थी? तो विधानसभा में पहली नेता प्रतिपक्ष जमुना देवी सिंह जी थी। तो बी ऑप्शन जो कि राइट हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का पहला मेट्रो थाना कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का पहला मेट्रो पुलिस थाना हबीबगंज भोपाल है, और हबीबगंज स्टेशन भी है भोपाल में, और इसका नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है भोपाल। हबीबगंज का नाम बदल करके किसका नाम बदला गया है? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो नया नाम रानी कमलापति कर दिया गया है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी किए हैं हाल ही में। हबीबगंज जो थाना है ये पहला मेट्रो थाना है मध्य प्रदेश का, इसको भी बदलने का चल रहा है कि इसका भी थाने का नाम बदल दिया जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं बदला गया है, सिर्फ स्टेशन का नाम बदला गया है। तो हबीबगंज का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। और जर्मनी के हाइडलबर्ग के तर्ज पर बना है। हाइडलबर्ग के तर्ज पर बनाया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, किसके तर्ज पर देगा? तो जर्मनी के हाइडलबर्ग की तर्ज पर बनाया गया है भोपाल रेलवे स्टेशन को। 40वां क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो प्रदेश का पहला नगर निगम जबलपुर में बनाया गया है। कब बनाया गया था? 1864 में बनाया गया था ये जबलपुर को। प्रदेश की पहली नगर पालिका कहाँ स्थापित हुई है? तो प्रदेश की पहली नगर पालिका दतिया मध्य प्रदेश में बनाई गई है। कब बनी है? 1907 में इसको बनाया गया था पहली नगर पालिका को। 42वां क्वेश्चन है, प्रदेश की पहली खुली जेल नवजीवन शिविर कहाँ पर स्थित है या स्थापित है? तो नवजीवन शिविर यहाँ पर देखिए, प्रदेश की पहली खुली जेल नवजीवन शिविर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, अशोकनगर में खोला गया है। देश का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो देश का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय सांची रायसेन में स्थापित किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन, देश का पहला शिव संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? देश का पहला है तो यहाँ पर भोजपुर रायसेन में संग्रहित किया जा रहा है। डी ऑप्शन राइट है, भोजपुर का शिव मंदिर है जो कि 11वीं शताब्दी में बनाया गया है। बहुत ही सबसे बड़ा लिंग है, लगभग 11वीं शताब्दी में बना है, सबसे बड़ा शिवलिंग है मध्य प्रदेश का। किस जिले में पड़ता है? तो रायसेन जिले में पड़ता है भोजपुर का शिव मंदिर। यहीं पर शिव संग्रहालय बनाया गया है। प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। 1933 में अभ्यारण्य के रूप में बनाया गया था, लेकिन 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। और 1973 में तो प्रोजेक्ट योजना चालू होती है, लेकिन 1974 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल कर दिया गया है। तो यहाँ पर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। यहीं पर हवाई पट्टी की भी सुविधा है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें हवाई पट्टी की सुविधा स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। यह मंडला जिले में पड़ता है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर हालो एवं बंजर घाटी है।
इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46वां। राज्य का पहला समाचार पत्र था, तो मध्य प्रदेश का जो पहला समाचार पत्र था ग्वालियर गजट या ग्वालियर अखबार था। 47वां क्वेश्चन है राज्य का पहला हिंदी समाचार पत्र देगा, तो राज्य का पहला हिंदी समाचार पत्र मालवा अखबार हो जाएगा। मालवा। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहते हैं। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहते हैं। और क्षिप्रा नदी जो है के तट पर उज्जैन जिला जो है क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। और क्षिप्रा का उद्गम जो है काकरीबाड़ी इंदौर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48वां है। मध्य प्रदेश के पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त थे। मध्य प्रदेश के पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो N.V. लोहानी जी थे। N.V. लोहानी जी थे। तो नंदा वल्लभ लोहानी जी थे पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त। 48 का यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के पहले राज्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले राज्य सूचना आयुक्त T.N. श्रीवास्तव जी थे। T.N. श्रीवास्तव जी पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त, पहले राज्य सूचना आयुक्त। 50वां क्वेश्चन है प्रदेश का पहला जैव रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो पचमढ़ी में हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में पड़ता है। होशंगाबाद। और जो काले मृग हैं, काले हिरण हैं, होशंगाबाद सतपुड़ा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। यहाँ पर हमारे लास्ट क्वेश्चंस हैं। राज्य का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो राज्य का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर है। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। मध्य प्रदेश का पहला ये है विश्वविद्यालय जिसका केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जहां बाघ परियोजना लागू की गई थी तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। इसको मैंने बता ही चुका हूं आपको। 1974 में यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर योजना लागू की गई। लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू कब की गई थी? तो 1973 में प्रारंभ की गई थी। 1973 लागू की गई 1974 में। और मध्य प्रदेश का ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया है। जबकि देश का पहला हो जाएगा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, जिसका पहले नाम हेली नेशनल पार्क था। वहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट योजना शुरू की गई थी। तो ये सभी हमारे क्वेश्चन थे 52। आपको कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपसे कितना बना ये भी आप कमेंट करके हमें बताइए। दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद। वंदे मातरम।